शनि की 7.5 में आपको बताऊं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, माननीय मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग जो है शनि की 7.5 में ही हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचे। तो गवर्नमेंट को इतनी स्कीम चलाने के लिए दुनिया की गरीबी तो सिर्फ कॉन्वेलेक्सा बोलने से ही खत्म हो जाएगी। सब सुबह उठ के 51 बार कॉन्वेलेक्सा बोले, शाम तक उनको इतना पैसा मिल जाएगा कि उनका घर परिवार सब आराम से चल जाएगा। ये बेसिकली पॉपुलर होने के तरीके हैं। जो जितना सफाई से और जितना बड़ा झूठ बोल रहा है वो रील्स में और उतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट, जिनकी वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और लोगों ने मुझे पर्सनली बोला कि सर को दोबारा से हमारे पॉडकास्ट चैनल पे बुलाया जाए और कुछ तीखे सवाल, कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी की लाइफ से जुड़े हुए हैं, सर से पूछे जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर का सीधा स्वागत करते हैं। संजय साधक जी, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। सर स्वागत है आपका दोबारा से और ऑडियंस ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं पहला ही सवाल आपसे स्टार्ट करता हूँ कि कॉन्वेलेक्सा, आपने ये शब्द सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेमस है और आजकल तो रील्स में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि कॉन्वेलेक्सा जाप करते रहो और धन की वर्षा होती रहेगी। तो अगर ये सही है तो फिर तो इकोनॉमी भारत की कहाँ पहुँच जानी चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखो दोस्त, अगर जो कॉन्वेलेक्सा करने से धन की बारिश होने लगे तो गवर्नमेंट को इतनी स्कीम चलाने के लिए दुनिया की गरीबी तो सिर्फ कॉन्वेलेक्सा बोलने से ही खत्म हो जाएगी। अगर ये ऐसा होने लगे तो कोई काम ही ना करे, सब सुबह उठ के 51 बार कॉन्वेलेक्सा बोले, शाम तक उनको इतना पैसा मिल जाएगा कि उनका घर परिवार सब आराम से चल जाएगा और फिर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर जो ये रील्स में बताया जाता है, इसके ऐसे मतलब पोल कुछ खोलना चाहेंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं ज़्यादा। देखिए, जैसे मंत्र होते हैं, मंत्र का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। जब हम उसको चैंट करते हैं तो हम किसी पावर को इन्वोक करते हैं। मान लीजिए हम श्रीम बोलते हैं या लक्ष्मी जी का कोई मंत्र बोलते हैं, तो हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं और उनकी एनर्जी हमारे ऑरा में आती है। तो हमारे जो डिसीजन है उस तरह के होते हैं कि हम लोग पैसे कमाने के लिए प्रेरित हों या हमारे काम आसान हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि आप सिर्फ एक शब्द बोलो और कुछ करो ही मत और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए। दूसरी बात यह है कि सबको जो ये लाइफ मिली है उनके प्रारब्ध के हिसाब से मिली है जी। आपने पिछले जन्म में कुछ काम किए होंगे जिस हिसाब से आपको आज लाइफ मिली है, अच्छी बुरी जैसी भी मैंने करे होंगे या किसी और ने करे होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक शब्द बोलने से आपके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे? आपने पिछले जन्म में हो सकता है आप अंगुली माल, आपने लोगों के उंगलियां काटी हो, अब आप सिर्फ कॉन्वेलेक्सा बोलोगे तो आपके वो प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं। ये बेसिकली पॉपुलर होने के तरीके हैं। जो जितना सफाई से और जितना बड़ा झूठ बोल रहा है वो रील्स में और उतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, किसी भी शब्द को बोलने से, किसी भी पूजा को करने से, किसी भी काम को करने से आपका प्रारब्ध ऐसे खत्म नहीं होता। आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, तब आपके जीवन में बदलाव आते हैं। रेमेडीज 100% काम करती हैं जी। लेकिन बात यह है कि रेमेडीज आपको एक्चुअल मिलनी चाहिए और प्रैक्टिकल रेमेडीज मिलनी चाहिए। अभी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं जी। हम कुंडली देखते हैं। मान लिया किसी की जीवन में शनि की 7.5 की वजह से प्रॉब्लम आ गई और शनि उसका बहुत खराब जगह बैठा है, वो कितना ही कॉन्वेलेक्सा बोल ले, कितना ही परोसो प्यारे बोल ले या कितना ही कोई इटालियन स्विच वर्ड बोल ले, उसको आराम नहीं लगेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? शनि की पीड़ा क्यों है? शनि की पीड़ा आपके जीवन में इसलिए है कि आपने पिछले जन्म में लेबर क्लास, लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन किया, फिजिकली, फाइनेंशियली या किसी और तरीके से। इस वजह से शनि की पीड़ा आपको इस जन्म में मिली है। आप क्या कीजिए, जो लेबर क्लास है, लोअर क्लास है या पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनको हेल्प करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपने जो किया है वो आपको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको उस चीज से रिलीफ मिलेगा। अच्छा सर, लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि 7.5 शनि की 7.5 चलना है तो सब कुछ नेगेटिव ही होना।
बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें नेगेटिव हो। इसमें क्या कहेंगे आप? शनि की साढ़े साती बेसिकली जीवन में आपको सोना बनाने के लिए आती है। अगर जो आपको सोने को आभूषण बनाना है तो पहले आपको उसे तपाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। और कोई तरीका तो है नहीं सही बात। कि आप सोने से कह दो कि भाई तू इयरिंग बन जा, हार बन जा। तो बेसिकली जब भी आपके जीवन में शनि की साढ़े साती आती है, वो आपको जीवन में ऐसी परिस्थितियों में लाती है कि आप जीवन में मेहनत करें। मान लिया आप यहाँ बैठे हो आराम से, ठीक है, आपको यही रोटी मिल रही है, यही खाना मिल रहा है और सब कुछ इजी है, तो क्या आप यहाँ से मूव करके विदेश जाके एक रेस्टोरेंट खोल के अरबपति बनना चाहोगे? नहीं, जब सब कुछ यहाँ मिल रहा है तो किए जाएगा कोई। तो ऐसे ही साढ़े साती आती है, वो आपको बेसिकली कष्ट इसलिए दे रही है कि वो चाहती है कि आप कुंदन बन जाए। क्योंकि जब आदमी के ऊपर ट्रबल्स आती है, परेशानी आती है, तो उसका दिमाग खुलता है, वो मेहनत करता है और फिर वो जीवन में आगे बढ़ता है। शनि की साढ़े साती में आपको बताऊं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, माननीय मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग जो है शनि की साढ़े साती में ही हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचे। अच्छा। तो इनकी साढ़े साती कैसे खराब हो गई? लेकिन आप सोचिए ना, एक आम आदमी है या एक सांसद है और उसको चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उसके जीवन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सही बात है। शनि की साढ़े साती आपको कुंदन बनाने के लिए आती है, और जो लोग इसमें मेहनत कर लेते हैं उसके बाद की जो दशाएं होती है उसमें उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा सफलता। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे घर वालों की वो एक बात सच्ची होती है कि अभी जवानी में मेहनत कर लोगे तो बुढ़ापे में बहुत अच्छे से आप अपने आप को पालन पोषण कर सकते हैं। शनि मेहनत कराने के लिए आते हैं बिल्कुल। ताकि आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाए। बेसिकली शनि की साढ़े साती आती है हर 30 साल में, और शनि की साढ़े साती का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो जीवन में अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका वो बेसिकली आपको फल देने आए हैं। अब आप सोचिए, एक टीचर है, एक क्या कहते हैं फिलॉसफी के टीचर है, वो आपको कुछ पढ़ाते हैं, आपने कुछ गलती करी तो वो आपको हल्की सजा देंगे। लेकिन एक क्या कहते हैं पीटीआई है, अगर जो उनकी उस क्लास में आप कोई गलती करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्श सजा देते हैं। बेसिकली शनि इज अ हार्श टीचर, जो आपको सिखाता है लेकिन बहुत हार्श तरीके से, सिर्फ इतना फर्क। ताकि आप जिंदगी भर भूले ना। अच्छा सर, मैं उन लोगों के लिए पूछने वाला हूँ सवाल जिनको जॉब की प्रॉब्लम होती है, जिनको बिजनेस की प्रॉब्लम होती है कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्रतिभा पूरी है, बट फिर भी किसी ना किसी कारण की वजह से उनकी जॉब नहीं लग पाती या उनका कोई भी स्टार्टअप नहीं चल पाता। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और अगर कुछ कारण है तो उसकी रेमेडी आप जरूर बताएं ताकि लोग इसको देखें और अपने दुखों से निवारण पा सके। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, रेमेडीज निकलती है आपकी कुंडली से। अच्छा। आपकी कुंडली में 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बहुत सारी चीज। आपका जन्म एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हुआ है, जैसे आप जो कर रहे हैं जी। या मैं जो कर रहा हूँ या जो भी जो काम कर रहा है वो उसलिए कर रहा है क्योंकि उसका जन्म वो काम करने के लिए हुआ। अब जब मान लिया कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मेरी कुंडली में बिजनेस के बहुत अच्छे योग नहीं है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा वो बिजनेस उतना फ्लरिश नहीं करेगा जिसकी कुंडली में बिजनेस के बहुत अच्छे योग है या बहुत भाग्यवान है। ऐसे ही नौकरी है, मैं नौकरी करता हूं लेकिन मेरी कुंडली में बिजनेस के बहुत अच्छे योग है। अच्छा। और मैं कोशिश करे जा रहा हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए या मेरी प्राइवेट जॉब लग जाए। तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखा के कंफर्म करना चाहिए कि आपके जीवन में आपको किस कार्य में सफलता मिलेगी। देखिए, ये इसी तरीके से है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको जयपुर जाना है और आप खड़े हैं क्या कहते हैं बस स्टेशन पे, आप पहले ये तो पूछोगे कि जयपुर कौन सी बस जाएगी, सही बात है। या किसी भी बस में बैठ जाओगे? नहीं, पूछना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहता है कि आपके चार्ट में कॉम्बिनेशंस होते हैं, नौकरी के कॉम्बिनेशन है, बिजनेस के कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशनल चीजों के कॉम्बिनेशन है, किसी के में एक्टर के है, किसी के में साइंटिस्ट के है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी वही तो गाइड करता है
कि हमें ये बता देता है कि मान लिया कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी हम कुंडली देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसके जो ग्रह हैं वो इस तरह के, अगर ये साइंस स्ट्रीम लेगा, इंजीनियरिंग करेगा तो इसको ज्यादा फायदा होगा। या फिर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन ऐसे है कि उसको तो ड्रामेटिक्स में जाना है, अगर जो उसी तरह की एजुकेशन वो लेगा तो वो क्या कहते हैं उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली काम लोगों को गाइड करने का है। लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपका भाग्य बदलता है, ईश्वर किसी को इतनी ताकत नहीं देगा कि आपका भाग्य बदल सके। सही बात है भाई, ये कोशिश ही की जा सकती है कि लेकिन हाँ, मेहनत करने से, कोशिश करने से जीवन में परिवर्तन आते हैं, ये बिल्कुल सच बात है।